हाय गाइस, वेलकम टू महाराष्ट्र लॉ सिटी 3 इयर्स एक्सपेक्टेड पेपर वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो हर किसी को भेज दो, शेयर इट टू ऑल द स्टूडेंट सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। पेपर में क्या आ रहा है, क्या चेंजेस है, क्या नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कल मैंने लिखा है BEd का पेपर, दिस इज़ व्हाट माई एडमिट कार्ड, और मैंने डिटेल एनालिसिस कल दे दी है उसकी। उसके बेसिस पे मुझे क्या लग रहा है कि आपका 3 ईयर CD का पेपर कैसा होगा, वो एक मैं डिस्कस करूंगा। और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम अभी टाइम है। ठीक है, जो जो बताऊंगा वो फॉलो कर लेना तो बच जाओगे भाई गलतियां होने से। ठीक है, पहली चीज़ तो पेपर जम्बल्ड नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, पेपर जम्बल्ड नहीं है, सेक्शन वाइज पेपर है। हाँ, थोड़ा इंटरफेस चेंज है उनका, ठीक है, बट पेपर जम्बल्ड नहीं है, इट इज़ अ सेक्शन वाइज। तो जितने लोग अभी तक मेरे से पूछे थे सर पेपर सेक्शन वाइज होगा कि जम्बल्ड होगा, भाई पहला पेपर मैंने लिखा, क्लियर हो गया पेपर क्या आने वाला है। सो इट विल बी सेक्शन वाइज पेपर। ठीक है, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप मेरे से पूछोगे, कुछ सेक्शन मुझे इजी लगे, कुछ सेक्शन मुझे मॉडरेट लगे, है ना। तो लॉजिक भाई इट इज़ अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ पेपर, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, डूएबल था। बाकी जीके वगैरह आई मीन जो BHD के हिसाब से आया हुआ है, इट इज़ लाइक कि सही था, मतलब इजी था, इनफैक्ट इजी टू मॉडरेट के रेंज में। उसका भी एनालिसिस अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक द वीडियोस, बट वो अलग चैनल पे मिलेगा, BEd वाले चैनल पे। ठीक है, तो जितने लोग लॉ सिटी 3 इयर्स लिखने वाले हो, अभी जो मैं बताऊंगा वो चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, सो CD का इस साल का पेपर आप कंपेयर कर सकते हो लास्ट ईयर के पेपर जैसा, उससे एक स्टेप ऊपर या तो फिर एट पार। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्या टाइप का पेपर आएगा, क्या क्या करना है नेक्स्ट रिमेनिंग डेज में और क्या नहीं करना है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ सो वेरी फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट दी जीके का पेपर के अंदर ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन भर भर के हैं। गो टू योर मैनुअल डैशबोर्ड, 1500 क्वेश्चन का हमने इस बार मॉक बनाया बच्चों के लिए। काइंडली गो एंड राइट ऑल द मॉक, हॉट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो करने ही करने अपने को। दूसरी चीज़, 20 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च फॉर ऑल द 3 ईयर स्टूडेंट। हर पेपर में पूरा मॉक लिखा तो ऑल द बेस्ट, बहुत सही है। नहीं लिख पाए हो तो पूरे मॉक का जीके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरे 20 के 20 मॉक का जीके और दूसरा उसका लीगल, ये सेक्शन देख लेना। बिकॉज हुआ क्या है कि क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किए हुए हैं, एक तो मॉक से भी उठाए हुए हैं, वो भी देखने को मिला। दूसरा क्वेश्चन गूगल से आया हुआ है यार, गूगल में कहाँ से आए हैं, कहाँ, मतलब समवेयर अदर वेबसाइट दे हैव कॉपी पेस्टेड द क्वेश्चन, तो कुछ ऐसा भी है। ठीक है, और कुछ पास्ट ईयर के, मतलब कुछ दूसरे एग्जाम में स्टेट लेवल के जो हुए हैं वो वाले क्वेश्चंस उन्होंने पोस्ट किए हुए। तो मेरा कंसर्न है कि क्वेश्चन टफ नहीं है, इट इज़ डूएबल। ठीक है, जितना आपने मैन्यूवर में लाइव या क्लासरूम में पढ़ा हुआ है या तो SBB बैच में आप पढ़ रहे हो अभी भी, है ना, मतलब सफिशिएंट है। सिर्फ आपके जो ये बुकलेट है ना, उसके ई बुक्स या बुक्स जो भी आपके पास है, उसके क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस। ये जो बुक मिली है आपको, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैं आता हूँ इस पर भी। ठीक है ना, तो ये काम अपने को कर ले रहा है। चलो, तो जीके में मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री से मिला के 15 क्वेश्चन थे, तो कर लेना ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन के आसपास थे, बाकी तो पूरा आपका पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमी का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जनरल साइंस हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके क्वेश्चन आए थे, तो वो कर लेना। ठीक है, तो ये आपका जीके का। जीके इज डोमिनेटेड बाय स्टैटिक जीके ओनली। तो कहाँ कहाँ से जीके करोगे स्टैटिक जीके का? पहले तो आपके डैशबोर्ड पे वीडियो है, हैंडआउट्स है, 1500 मॉक है। अगर मॉक का प्रोग्राम नहीं है 1500 मॉक वाला, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, काइंडली गो एंड ज्वाइन द 1500 क्वेश्चन का मॉक। ठीक है, सो इट इज़ वेरी मिनिमलिस्टिक कॉस्ट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज उससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा मॉक में। ठीक है ना, तो पहला अलर्ट तो ये है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्टैटिक पे ही फोकस रहना है। इसलिए आपके मैन्यूअर के मॉक में भी आपके अराउंड मतलब 70% से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हमने रखे हुए हैं, बिकॉज लास्ट 2 साल से CT सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ये फ़ायदा होता है CT का पेपर लिखने से कि एक्चुअल जो चीज़ें हो रही है वो आपको यू गेट टू नो बेसिकली। ठीक है, तो जितने भी मैन्यूअर के लाइव स्टूडेंट हो, आप क्लासरूम हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो जो जो मैं बता रहा हूँ ये सारे कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, मॉक तो वो लिखना ही लिखना है। दूसरा सेक्शन है लॉजिक। यार लॉजिक में प्रॉब्लम ये हुई कि दे डोंट आस्क मैथ्स, 3 इयर्स की तरह BEd में भी मैथ्स नहीं पूछते हैं। पूछा, लेकिन पूछा, बताओ कितने क्वेश्चन पूछे?
1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का नंबर सिस्टम से, इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन पूछा, मेंसुरेशन से एक, ज्योमेट्री से एक, क्लॉक एंड कैलेंडर से एक क्वेश्चन थे, क्यूब एंड डाइस से एक क्वेश्चन थे, तो भाई 6 क्वेश्चन थे। तो मेरा आपको ये बोलना है कि प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, साइड कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का कर लेना। एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं बट पूछ रहे हैं, कांट हेल्प, है ना। क्यूब एंड डाइस कर लेना, मतलब ये डॉट के पीछे क्या आएगा, वो वाला डॉट, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। और क्लॉक के एक क्वेश्चन, कैलेंडर के एक क्वेश्चन। कैलेंडर तो बहुत इजी था यार, नल्ला क्वेश्चन था एकदम, तो आप फोड़ोगे। अगर आपने क्लॉक एंड कैलेंडर वाला लेक्चर लिया है तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके डैशबोर्ड पे है, काइंडली गो एंड वॉच दैट, ठीक है ना। बाकी मुझे एक अरेंजमेंट टफ लगा, टफ मतलब कि टाइम कम था और बहुत सही अरेंजमेंट था, वो ब्लड रिलेशन टाइप था, अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो वो चीज़, एक दो क्वेश्चन मुझे थोड़े गलत लगे, गलत थे भी, तो ये एक हर साल होता ही है कि भाई पेपर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, क्वेश्चन गलत आते हैं, तो ठीक है, उसके मार्क्स देंगे वो या नहीं देंगे पता नहीं, मोस्टली तो देना चाहिए, ठीक है। बट क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे था, मैंने हर लेक्चर में बोला हुआ है कि भाई एक दो क्वेश्चन तो सीडी का ऊपर नीचे होगा ही होगा, है ना। बाकी कोई पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर भरा पड़ा है आपके ट्रेडिशनल लॉजिक से, लेट मी टेल यू। क्रिटिकल तो मुझे देखने को भी नहीं मिला, एंड दे हैव मेंशन इट दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट इट वाज नॉट देयर। बट ऐसा नहीं बोलो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, करके जाना है भाई। बट हाँ, अल्फ़ाबेट टेस्ट सारे टाइप अच्छे से कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग सारे टाइप अच्छे से कर लेना, ब्लड रिलेशन सारे टाइप अच्छे से करना, रैंकिंग वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन था, सिलॉग हो गया आपका, ठीक है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। क्लॉक एंड कैलेंडर, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम भी देख लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके भर के थे, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला है ट्रेडिशनल रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे और इस बार पूछ भी रहे। अच्छा, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, एक एक क्वेश्चन सब जगह से। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, बाकी क्लासिफिकेशन 1 क्वेश्चन, एंड हाँ ठीक है, मिसिंग नंबर 1, 4 क्वेश्चन यहाँ से, तो ये कर लेना, ओके। बाकी अरेंजमेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग 5 to 10 क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, उससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एम एक्सपेक्टिंग इफ यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, वेदर यू आर मैन्युअर लाइव क्लासरूम और यू आर नॉट अ मैन्युअर स्टूडेंट, डजंट मैटर, सही करके आओगे आप, जो जो मैं बता रहा हूँ बस इतना कर लो, ठीक है। बिकॉज पेपर में बहुत दम नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत ईजी है, बट मैं बता के रख रहा हूँ मैथ्स वाले क्वेश्चन आएंगे भाई, तो कांट हेल्प, दो मतलब आपके 30 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन पकड़ लेना, तो रेडी रहना, ठीक है। बाकी तो विजुअल वाले क्वेश्चन, बाकी जो हमने लॉजिक में किया है मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो भाई रिवाइंड करके देख लेना, बिकॉज मुझे आई डोंट वांट कि कुछ चीज़ें मिस हो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। वो कैब वॉज मैनेजेबल, आरसी भी ठीक है, ठीक है। तो आप आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें रहेगी जो आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, एक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बोलनी है वो ये बोलनी है कि आपका मॉक टेस्ट ये सीटी लिख के 2 स्टेप टफ है। आई रिपीट, आपका मैन्युअर का मॉक 1 स्टेप से तो ऊपर ही टफ है, मतलब अगर आपका 100 मार्क्स आ रहा है ना, आप रियल एग्जाम में 110-115 एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इतना मार्क्स आ सकता है आपका, ठीक है। बिकॉज जो पेपर का लेवल है वो अपने मॉक से डाउन है, तो दैट इज़ वॉट द इंटेंशन बिहाइंड कि आप मॉक लिख के इतने लेवल पे प्रिपेयर हो जाओ कि पेपर अगर ईजी आया तो आप फोड़ दोगे, और टफ आ गया तो आप मैनेज कर जाओगे, गिव अप नहीं करोगे, आपका साल खराब नहीं होगा। दिस इज वॉट द मोटिव बिहाइंड मेकिंग द मॉक टेस्ट विच वी डू एट मैन्युअर, ठीक है। और ये रीज़न भी है कि भाई हर साल सीटी लिखना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट रिलीज द पेपर। कोई भी आपको मार्केट में बोला ये सीटी का एक्चुअल पेपर है, बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तो आपके सीटी के 3 ईयर्स के अंदर जीके इंग्लिश गेम चेंजर होता है। मैंने इंग्लिश में भी बता दिया, इंग्लिश में आरसी, पैराग्राफ जंबल, वो कैब वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और आपका जीके तो बता ही दिया मैंने, स्टैटिक पे काम करना, बाकी लॉजिक तो मैंने बता दिया, वो भी आप अच्छे से किए ही हो। और लीगल में यार फैक्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन और लीगल जीके वाले क्वेश्चन देख लेना, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि लीगल जीके के क्वेश्चन दे विल बी श्योरली आस्किंग, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के अंदर एडियम्स, चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड फिगर ऑफ स्पीच, ये 4 टॉपिक कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन रफली आपके 5-6 क्वेश्चन है तो बन जाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। जितने लोगों ने मैन्युअर का इंग्लिश का कोर्स या फुल कोर्स ज्वाइन किया हुआ है 3 इयर्स को लेकर के, आपके डैशबोर्ड पे बाय टुडे यू विल बी गेटिंग कंप्लीट वीडियो। जितने लोगों ने कोर्स लिया हुआ है तो ये वीडियोस को अच्छे से देख लेना, बिकॉज यहाँ से उन्होंने 5-6 क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि आपका क्वेश्चन गलत हो, यहाँ पे आप मिस करो, ठीक है। तो ये चीज़ें कर लेना। और
बाकी फिल इन द ब्लैंक्स वॉज ईजी डूएबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट ये 4-5 टॉपिक अपने को करके जाने हैं, तो इतना काम अपने को इंग्लिश में डेफिनेटली करना है, और जो मैंने बताया उस पर तो आप काम करोगे ही करोगे, ठीक है। बाकी आपके मैनुअल के 20 मॉक है या 10 मॉक जो भी कर रहे हो आप यार, उसका पूरा पेपर मॉक नहीं हो पाएगा ना, उसका लीगल और जीके ये 2 कर लेना अच्छे से, बिकॉज हाई चांस है अगर 5 क्वेश्चन भी वहाँ से रिपीट हुआ तो अपने 5 मार्क्स तो बन गए, है ना, अपने 5 मार्क्स तो बन गए, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। मॉक को लेके, अगर जीके प्रोग्राम को लेकर के, वीडियो को लेकर, लॉजिक को लेकर के, सेक्शनल कोर्स, फुल कोर्स, सारे प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज इतना बताने के बाद अगर आप अच्छा नहीं ला रहे हो तो फिर यार मेरे मेहनत का क्या फायदा, है ना। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर यू पीपल, यू शुड डू बेटर इन द एग्जाम, यू शुड गेट इनटू द जीएलसी मुंबई या आईएलएस पुणे कॉलेज। दिस इज व्हाट माय गोल, दिस इज व्हाट माय टारगेट, और आपका भी आई एम श्योर यही टारगेट है। तो जो मैंने बताया हुआ ये फॉलो करो, और भी अगर आप कुछ डाउट क्वेरी है तो कमेंट में लिख दो, सो आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम। अभी जितने दिन बचे हुए हैं मॉक पे ध्यान दो, रिविजन करो, प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो मॉक के, और अपने आप को बेटर बनाओ। 100 हिट करो, 100+ हिट करो, 100, 120, 110 जो भी आपका आ सकता है, ठीक है। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।